अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं रिमशा आशिक। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जमात इस्लामी ने 82वें यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाया। जमात इस्लामी की जानिब से जिना ऑफिसर क्लब में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 26 अगस्त 1941 को जमात इस्लामी पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया गया। 75 अफराद का काफिला इस तवील सफ़र का आगाज़ था। रिपोर्ट कर रहे न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे तनवीर सुल्तान। सांगड़ का तारीखी कब्रिस्तान मंसूर, जहां तहरीक पाकिस्तान और सरजमीन पाकिस्तान की खातिर शहादत का दर्जा पाने वाले आराम कर रहे हैं। सांगड़ मीरपुर खास रोड पर वाक़या हुर मंसूर कब्रिस्तान जो अपनी तारीख रखता है, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से इस कब्रिस्तान में ना ही पानी की सहूलियत फराहम की गई है और ना ही माली तैनात है और ना ही सफाई का अमला तैनात किया गया। इस कब्रिस्तान में बहुत सारे तारीखी मकबरे भी मौजूद हैं जिनकी देखभाल न होने की वजह से मस्मार हो गए हैं या फिर इनकी हालत इंतहाई खराब है। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे इशफाक सुलैमी। ओवर बिलिंग के खिलाफ कारवान फ़िक्र अमल हुजूर शाह मुकीम का एहतजाज, सैकड़ों अफराद की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक अदबी फ़िक्री तंजीम कारवान फ़िक्र के ज़ेर एहतमाम ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली बिल्स पर नाफिज तमाम टैक्स को ख़त्म किया जाए और घरेलू यूनिट्स 10 रुपये चार्ज किए जाए। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे मियां मोहम्मद हसन डोरी। सियालकोट डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। बताया गया है कि गुज़श्ता शब थाना सदर सियालकोट की हदूद में मौजा कशना वाली रेलवे फाटक के करीब डाकुओं ने नाका लगाया हुआ था और राहगीरों को लूट रहे थे, जिनमें से एक राहगीर 28 साल साबिर ने मुजाहमत की, जिस पर इसे अंधाधुंध फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जो बाद अज़ा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे जुबैर नद। मंशियात फरोशों के मकरू धंधे में मुलविस समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत कार्रवाई जारी की गई। चिनौट पुलिस ने मुहिम के दूसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों से 27 मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिमान के कब्जे से 21 किलो से जायद चर्स और 418 लीटर शराब बरामद हुई है। मंशियात फरोश मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। सियालकोट में महंगाई और गुर्बत से तंग आकर शहरी ने खुदकुशी करने की कोशिश की और खुद को आग लगा ली। आए रोज महंगाई की वजह से घरेलू मसाइल और बेरोजगारी से तंग आ गया था, इसलिए आग लगाई। एयरपोर्ट रोड मोजा गदारे में 40 साल जाहिद ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे जुबैर नद। सांगड़ में बासर मुलजिमान जान की दुश्मन बन गए। घर में घुसकर डकैती की वारदात के मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए धमकियां दी जा रही है। पुलिस खामोश है। अब्दुल गफ्फार आरई सांगड़ चेक नंबर 50 के रिहायशी अब्दुल गफ्फार आरई ने नेशनल प्रेस क्लब में अपनी अहलिया और बच्चों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बासर मुलजिमान रमजान वल्द फतेह महमद और उसके 4 बेटे हमारी जान के दुश्मन बन गए। शहदाद कोट के मशहूर एहलकार शाहनवाज खान खावर के अरबों रुपए के प्लाट पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शहदाद कोट के मारूफ अहदेदार शाहनवाज खान खावर के प्लाट पर कब्जे के खिलाफ बैरिस्टर की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ सियासी समाजी अफराद ने हाथों में बैनर्स उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे गुलजार अहमद खोसू। लाहौर पुलिस की जानिब से एशिया कप मैचेस के दौरान कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ियों, मैच ऑफिशियल्स और शायकीन क्रिकेट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 10 एसपीज, 36 डीएसपीज, 86 एसएचओज, 445 अपर सुपरडेंट्स और 5000 से ज्यादा पुलिस की जवान मैचेस के दौरान सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। रिपोर्ट कर रहे न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद जफर अब्बास। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहसील ठेरी मीरवा के लिए उस्ताद अरशाद अली लगारी को नायब सदर और उस्ताद गुलाम शबीर लगारी को सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। लगारी बरादरी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को हार पहनाए गए। मंशियात फरोशों के जुल्म के खिलाफ फैजगंज का नौजवान प्रेस क्लब ठरी मीरवा पहुंच गया। नौजवान कादिर बख्श रतड़ ने एहतजाज करते हुए कहा कि गांव हाकिम रतड़ में बाअसर शख्स सरेआम मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, जबकि इतला के बावजूद भी इलाके की पुलिस खामोश और तमाशाई बनी हुई है। नौजवान ने मजीद कहा कि मैंने एसएसपी खैरपुर को मंशियात फरोशों के खिलाफ शिकायत भी की है, मगर अब तक पुलिस की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। जिला बाग और पूंछ के संगम पर मौजूद कुदरती झील बाड़े समनी और लोन बिन क्रिकेट स्टेडियम सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। समनी गांव से चंद किलोमीटर दूर सियाहती मुकाम तोली पीर आने वाले सियाही समनी बाड़े में मौजूद कुदरती झील की दिलफरेब खूबसूरती और घने जंगलात बहते झरनों से महसूस होने लगे। रिपोर्ट कर रही है न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद इमरान हमीद गिलानी। जिले कंबर शहदाद कोट के तलका अमीरू खान के गांव गोलूवाह में पीटीआई चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज के दौरान पीटीआई के झंडे हवा में लहराए गए और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अहमद खान खोसू, नादिर हुसैन खोसू और अली मोहम्मद खोसू
ने शिरकत की। इस मौके पर अहमद खान कोसू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक PTI चेयरमैन इमरान खान को रहा नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे गुलजार अहमद कोसू। सांगड़ में 2022 में आने वाले सैलाब ने सांगड़ से सक्खर को मिलाने वाली मेन रोड को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसकी वजह से अवाम परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे अशफाक सुलैह। कंधा कोट बटानी बदअमनी और मुग़ियों की अदम बाजियाबी के लिए SOP के रहनुमा ज़िले सदर दिलमुराद रिहानी की क़यादत में एहतजाजी रैली शहर के में बाजार से निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इस वक्त अक़लियती बरादरी समेत 25 अफराद डाकुओं के कब्जे में है। पुलिस इंतजामिया डाकुओं के आगे बेबस नजर आ रही है। रिपोर्ट कर रहे न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे इस्लामुद्दीन। लाहौर में पैनल ऑफ ऑल ड्राइवर यूनियंस की मीटिंग हुई, जिसमें सरपरस्त आला उस्मान खान, चेयरमैन राशिद फरीद राना के विजन के ऐन मुताबिक मोहम्मद इमरान कादरी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया बिजली के बिलों में कीमतों का जालमाना इजाफे का फिलफोर अजाला किया जाए। तमाम सरकारी मुलाजमीन की फ्री बिजली को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि पाकिस्तानी शहरियों पर महंगाई का बोझ कुछ कम हो सके। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स।